जा रही थी। ये संसद भले ही अंग्रेजों की है, लेकिन यहां शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली गई। जी हां, कसम खा रहे हैं, ये बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन एक अंग्रेज का गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना कुछ मजेदार है। इनसे मिलिए, ये हैं ब्रिटेन में चुने गए सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिन्होंने हाथ में गीता को था कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था। फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए। लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप करता हूं कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे रूल करते थे तो भी इस देश के 80-90% पॉपुलेशन हिंदू थी। इन्होंने मस्जिद तो हर मोहल्ले में बना दी, इन्होंने मंदिर कितने बनाए? अगर वो हिंदुस्तान के लीडर थे, हिंदुस्तान के रूलर थे, तो इन्होंने मस्जिदों के साथ साथ मंदिर। ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। इन्हीं ईसाई धर्म के मानने वाले यूके में चुनाव जीतकर आए नए संसद सदस्यों ने जब गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना शुरू किया तो पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आज सनातन की ताकत कहां तक पहुंच गई है। यूके एक ईसाई बहुल देश है, लेकिन न केवल वहां भारतीय मूल के हिंदू सांसद 26 की संख्या में रिकॉर्ड नंबर पर चुनाव जीतकर संसद में आए हैं, बल्कि उन्होंने तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली ही। वहां के ईसाई धर्म के मानने वाले संसद में आए सदस्यों ने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। सनातन की बढ़ती हुई ताकत की कहानी आइए सुनते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी है। 14 साल के बाद सत्ता में फिर एक बार लेबर पार्टी की वापसी हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह हराकर लेबर पार्टी जब सत्ता पर काबिज हुई तो उसके सांसदों ने शपथ ली। अब तक ऋषि सुनक, जो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, उनके बाद अब कई और ब्रिटेन के सांसद ऐसे हैं जो गीता पर कसम खा रहे हैं। ये बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन एक अंग्रेज का गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना कुछ मजेदार है। इनसे मिलिए, ये हैं ब्रिटेन में चुने गए सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिन्होंने हाथ में गीता को थाम कर शपथ ली। बॉब ब्लैकमैन उन सांसदों में से हैं जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक की पार्टी की सीट बचाई। बॉब ब्लैकमैन हैरो ईस्ट से सांसद हैं और इन्हें लेकर कयास लग रहे हैं कि पार्टी में आगे जाकर ऋषि सुनक की जगह ले सकते हैं। बॉब ब्लैकमैन को 1922 समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और ऐसे में तब जब ऋषि सुनक खुद बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में अपनी जगह पक्का करने वाले हों, तो बॉब का गीता पर हाथ रखकर कसम खाना टोरी सांसदों और नेताओं के बीच खास चर्चा का विषय बन गया। ब्रिटेन की संसद के रूप में शपथ लेने के बाद बॉब ने लिखा कि आम चुनाव के बाद संसद में लौटते समय मुझे गर्व है कि मैंने किंग जेम्स बाइबल और गीता पर महामहिम किंग चार्ल्स के प्रति निष्ठा की शपथ ली। जा रही थी। ये संसद भले ही अंग्रेजों की है, लेकिन यहाँ शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली गई। जी हाँ, यहाँ जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो 2 सांसदों ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। अंग्रेजों की संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वालों में एक तो बॉब ब्लैकमैन रहे और दूसरी रही शिवानी राजा। शिवानी राजा एक गुजराती हिंदू परिवार से आती हैं, तो बॉब ब्लैकमैन भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने हाथ में भगवत गीता कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था। फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए। लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप है हिंदुइज्म के साथ भी, सिखिज्म के साथ भी और फिर इस्लाम के साथ। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मेरी प्रायोरिटी रिलीजन, मैं कहता हूं कि खुदा के साथ, गॉड, भगवान के, ईश्वर के, वाहे गुरु के साथ रिलेशनशिप जो पर्सनल मैटर, मुझे वो पर्सनल ही रहने देना चाहिए। मैं ये हमेशा समझता हूं कि मैं पैदा बहैसियत इंसान हुआ था, मुझे नाम और मजहब बाद में दिया गया है और मुझे उस हद तक इसको लेना चाहिए। मुझे पहले दुनिया के साथ मेरा पहला रिश्ता इंसानियत का है। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे करता हूं
कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे रूल करते थे तो भी इस देश के 80-90% पॉपुलेशन हिंदू थी। इन्होंने मस्जिद तो हर मोहल्ले में बना दी, इन्होंने मंदिर कितने बनाए? अगर वो हिंदुस्तान के लीडर थे, हिंदुस्तान के रूलर थे, तो इन्होंने मस्जिदों के साथ साथ मंदिर क्यों नहीं बनाए? इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों के रूलर थे, हिंदुओं को गुलाम समझते थे। मंदिर हजारों तोड़े हैं, लेकिन एक भी मंदिर बनाया हुआ उनका कोई दिखा दे। जो लोग शौक से दिखाते हैं कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बादशाही मस्जिद है, शालामार गार्डन है, फलान है, ढुमकान है, कोई एक मंदिर दिखा सकता है कि फलां मुस्लिम रूलर ने यहाँ पे ये मंदिर बनाया था? तो मैं मानूं कि हाँ भाई वो मुस्लिम रूलर इंडिया के रूलर थे, मुसलमानों के नहीं। लेकिन इन्होंने कुछ बनाया तो नहीं। जो बनाया मुसलमानों के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया, जो कि 10% पॉपुलेशन थे इस देश की। नजर आए, इनसे मिलिए। ये है शिवानी राजा, जो इन दिनों चुनावों के कारण काफी चर्चा में रही। शिवानी राजा ने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिससे इस सीट पर लेबर पार्टी का 37 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। भारतीय मूल के ही लेबर उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा भी और जीता भी, और जीतने के साथ ही ब्रिटेन की संसद में हाथ में भगवत गीता पकड़कर दुनिया में सनातन धर्म के मानने वालों की तादाद के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर इनकी संख्या है। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या है, दूसरे पर मुसलमान धर्म के मानने वालों की संख्या है, और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या आती है। लेकिन सनातन की ताकत, सनातन का विचार, सनातन की फिलॉसफी अब दुनिया में दूसरे धर्मों के लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है। अभी जो ब्रिटेन में नज़ारा देखने को मिला कि यूके के संसद में जो जीतकर नए संसद सदस्य आए हैं, भले वे ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन उन्होंने शपथ लेने के समय गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया। यह भारत की ताकत, भारत के सभ्यता संस्कृति की ताकत को दर्शाता है। और सनातन धर्म कहा जाता है कि मानव के विकास के साथ, मानव के जन्म के साथ ही शुरू हो गया, और यह धर्म ऐसा है कि सभी धर्मों को अपने साथ समेट लेता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात इसी धर्म में कही जाती है। इसके विपरीत मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में जिहाद की बात कही जाती है। यानी एक मुस्लिम को तब तक जिहाद करना है जब तक दुनिया के सारे लोग मुस्लिम या इस्लाम धर्म कबूल न कर लें। ऐसा क्या खासियत है इस्लाम धर्म को कि वह अपने धर्म को ताकत के बल पर, तलवार के बल पर थोपना चाहता है? जिसकी इस्लाम धर्म की किताबें, इस्लाम धर्म के मुल्ला मौलवी हमेशा प्रचार में लगे रहते हैं, जिनको अगर अच्छा लगेगा तो वे उसे स्वेच्छया स्वीकार कर लेंगे। इसमें जबरदस्ती या तलवार के बल पर इस्लाम को फैलाने की क्या जरूरत है? लेकिन आज एक साजिश के तरह पूरी दुनिया में, चूंकि इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और अधिकतर मुस्लिम देशों में गरीबी है, कुछ चंद मुस्लिम देश जहां पर तेल का पैसा है उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकतर 56 मुस्लिम देशों में से लगभग 50 मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां के लोगों का माइग्रेशन होता है। यानी वे दूसरे देश में जाकर रोजी रोटी की तलाश करते हैं, और वहां पहुंचते ही फिर न रोजी रोटी वहां मिला ही कि वे अपने धर्म को भी वहां थोपने लगते हैं। और यही कारण है कि आज वितृष्णा बढ़ी है। यहूदियों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम है, वे बड़े प्रभावशाली पद पर हैं, लेकिन वे अपने धर्म के माने में उतना कटु या उतना ह्रास नहीं है। वे थोपना नहीं चाहते हैं अपने धर्म को। ईसाई धर्म कन्वर्जन कराना चाहता है, और वे कन्वर्जन करने का जो नया तरीका अपनाए हैं वे लालच देते हैं कि अगर ईसाई धर्म को मानोगे तो हमारे हॉस्पिटल में सुविधा मिलेगी, चिकित्सा होगी, हमारे स्कूलों में पढ़ाई होगी, आपका एडमिशन होगा। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहता ही नहीं है, इसमें कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है। यह कहता है कि मानवता ही सनातन धर्म का मूल लक्षण है। और यही कारण है कि अब सनातन धर्म, जिसमें इसके कई ग्रंथों में गीता एक प्रमुख ग्रंथ है, और इसको लेकर जो यूके में शपथ लिया गया है, यह सनातन के बढ़ते हुए ताकत, भाईचारे की ताकत है। सनातन ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया परिवार है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसी बात नहीं कही जाती है। हालांकि
लोग कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन जो ये कहते हैं लगता है कि वे सारे धर्म को पढ़े नहीं हैं। सारे धर्म अपनी अपनी बात कहते हैं कि हमारे धर्म में आओ और हमारा धर्म बढ़िया है। सनातन ऐसा नहीं कहता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बारे में तो यह भी कह दिया गया है कि अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता है तो वह मान ले कि वह हिंदू है, क्योंकि इसमें रिजिडिटा नहीं है कि आप यह करोगे तभी हिंदू मानो जाओगे। आप कुछ नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, भगवान को नहीं मानोगे, वेद को नहीं मानोगे, तब भी आप हिंदू बने रह सकते हैं। और धीरे धीरे हिंदू और सनातन धर्म के इसी गुण के कारण भले ही वे लोग अपने को ईसाई या दूसरे यहूदी कहते हो, लेकिन उन पर हिंदू या सनातन धर्म का प्रभाव पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।